लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा, कोई संदेह नहीं है। पारस बोले कि आप जमुई छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? भाई वो कितने भी आरोप मुझ पर लगाएं, वो मुझसे बड़े हैं, वो माने नहीं माने, मेरे वो चाचा थे, हैं, रहेंगे। इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने उनमें ही पिता की छवि को देखा है और वो सम्मान उनके प्रति मेरा आज भी है। इसीलिए आज तक 2 साल बीत गए भाई, मैंने कभी भी अपने चाचा जी पर, अपने भाई पर कभी कोई टिप्पणी मैंने नहीं की, ना ही मैं करूँगा। वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे जो कहना चाहें, डांटना चाहें, जो भी करना चाहें, वो मुझसे बड़े हैं, वो कर सकते हैं। मैंने उनकी किसी बात पर ना मैंने कभी टिप्पणी की, ना मैं करूँगा। बट हाँ, कभी कभी दुख अफसोस मुझे ज़रूर होता है जब वो इस तरीके की बातें मेरे बारे में कहते हैं। जनता से जो रिएक्शन आता है, या आप ही के, आप अपने पोर्टल पे ही नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए। भाई हूँ तो बेटा ना उनका, मेरे पिता के बारे में कोई ऐसी बातें कहेगा, दुख तो होता है ना। तो वो जिस तरीके की बातें उनके बारे में कमेंट्स में कही जाती हैं, मैं मानता हूँ ये सारी बातें सार्वजनिक तौर पे करने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें जनता के बीच बोलने का, आपको सीटों की चर्चा करनी है, गठबंधन के भीतर बैठिए ना, आराम से कीजिए। पर ये बातें जब पब्लिक डोमेन में खबरें बनाने के लिए की जाती हैं तो जनता भी इसको नहीं स्वीकारती है और बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है, बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्सेज इस पर देखने सुनने को मिलते हैं। जो एक बेटा होने के नाते, मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा जी के बारे में जब मैं ये सारी बातें पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। पर मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए, ना मैंने कोई टिप्पणी की, वो मुझ पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, ना मैं करूँगा। आप चाहते हैं कि परिवार होगी रामविलास पासवान, एलजेपी और पारस दोनों पार्टी मत में इसी से जुड़ा? भाई मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार में ये तमाम फैसले परिवार के बड़े लेते हैं। मेरे पिता जब तक जीवित थे ये तमाम फैसले उनके द्वारा लिए जाते थे। उसके बाद परिवार के फैसलों की जिम्मेदारी परिवार के सबसे बड़े सदस्य मेरे चाचा जी की है। तो कोई साथ आएगा नहीं आएगा, ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ उनके पास है। मुझे लगता है वो ये फैसला ले चुके हैं और कई बार इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वो फैसला ले चुके हैं। आप चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए? मेरा सवाल है कि आप 40 सीट जीतने की बात कर रहे हैं बिहार में, एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है नहीं कि बिना मर्जर के आप दोनों पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी फिर से अपने पुराने रूप में आ जाए? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंडीशंस अप्लाइड होने की ज़रूरत है। जनता का विश्वास आप पर होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और आज की तारीख में भाई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप में से कोई मुझे टोक जरूर दीजिएगा।